राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड संगठन के राज्य मुख्यायुक्त और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य जी, बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर श्री प्रकाश चंद्र शर्मा जी, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार मीना जी, निदेशक लियो इंटरनेशनल शिक्षण संस्थान एवं बांसवाड़ा के गणमान्य नागरिकों, स्काउट गाइड संगठन के पदाधिकारीगण एवं राजस्थान प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों से इस राष्ट्र स्तरीय जनजाति महोत्सव एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में भाग ले रहे प्यारे स्काउट्स एवं गाइड्स तथा मीडिया के मेरे साथियों, यह प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड संगठन द्वारा जनजाति क्षेत्र के बालक बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन यहाँ बांसवाड़ा में करने की पहल हुई है। बागल का यह क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यह सुखद है कि इस बार राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह भी इसी महोत्सव में किया जा रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज यहाँ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ भारत स्काउट और गाइड संगठन आज विश्व भर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। आज यहाँ संगठन के इस आयोजन में देश भर के विभिन्न जनजातीय अंचलों और क्षेत्रों से सैकड़ों स्काउट्स गाइड्स का जो समागम हुआ है वह अपूर्व है। आप सभी सामाजिक समरसता और सर्व कल्याण की भविष्य की यात्रा के पाथेय बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस आयोजन की नवाचारी दृष्टि के लिए आप सभी का अभिनंदन करते हुए संगठन के मुख्यायुक्त को बधाई देता हूं। मां त्रिपुर सुंदरी की दिव्य एवं पावन भूमि बांसवाड़ा गोविंद गुरु के अदम्य त्याग और बलिदान की भी पवित्र धरा है। माही के सदा नीरा बहते जल और जनजातीय संस्कृति और परंपराओं से पोषित यहाँ की धरती को भी इस अवसर पर मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं यह मानता हूँ स्काउट गाइड संगठन सेवा और समर्पण से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अनुशासन को जीने वाले इस संगठन से जुड़ा हर स्काउट गाइड कर्मठ, स्वावलंबी और प्रखर पुरुषार्थी स्वयंसेवक होता है। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि सर्व कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ही सदा कार्य करता है। स्काउट गाइड संगठन से आरंभ से ही मेरी निकटता रही है और मैंने निरंतर यह अनुभव किया है कि एक विशिष्ट जीवन पद्धति से सेवा कार्यों को अंजाम देते इससे जुड़े छात्र छात्राएं धर्म, जात, संप्रदाय, रूप, रंग और लिंग भेद से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा को ही अपना परम ध्येय मानते कार्य करते हैं। अभी जितने कार्यक्रम हुए वो इसी बात का संदेश देते हैं। सामूहिकता की भावना, परस्पर एक दूसरे पर विश्वास और उसके अनुसार किए गए कार्य निश्चित रूप से स्काउट गाइड के लिए एक पथ प्रदर्शक हैं, दिशा निर्देशन करते हैं। हमारी संस्कृति में भी बार बार यही आया है, मनुर्भव अथवा मनुष्य बनो। मनुष्य बनने का अर्थ है केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए व्यक्ति कार्य करे। पूरा देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे अवसर पर जनजातीय महोत्सव की इस पहल को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। जनजातीय समुदाय ने आजादी के आंदोलन में भी निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोविंद गुरु, कालीबाई
आज ने आजादी आंदोलन में जो भूमिका निभाई उसे कभी कोई भुला नहीं सकता। पर ऐसे बहुत से और भी लोग हैं जो अनाम हैं, जिनका नाम हमारे सामने नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन उन्होंने किया है। उनके योगदान को भी इस अवसर पर स्मरण करने की आवश्यकता है। जनजाति समुदाय भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत जरूरी है कि इन्हें मुख्य धारा में लाया जाए। इनके समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए बृहद स्तर पर कार्य हो। आज भी कला, संस्कृति और शिल्प वैभव से जुड़े जो कार्य जनजाति समुदाय के जरिए होते हैं वह विरल हैं। ऐसे कार्यों का व्यापक स्तर पर संरक्षण जरूरी है। मैं चाहता हूं जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए बृहद स्तर पर मिलकर प्रयास किए जाएं। मैंने अनुभव किया है कि वनवासी और जनजातीय समाज अपने प्रखर पौरुष, जीवटता, प्रकृति संसर्ग और जल जंगल और जमीन को साधते हुए सदा चलता है। यह बहुत बड़ी बात है। पर यह भी जरूरी है कि इस समुदाय की नैसर्गिक प्रतिभाओं के विकास हेतु उचित अवसर मिले। उनके सम्मेलन के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराए जाए। जनजातीय समुदाय के लिए सोच रखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले कुछ समय के दौरान महत्वपूर्ण कार्य किए। इसी संबंध में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर 15 नवंबर 2021 को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया गया है। किसी विशेष दिन को जनजातीय समुदाय के लिए गौरव दिवस घोषित करने का अर्थ है जनजातीय समुदाय के उत्थान, उनके सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक सोच रखते हुए कार्य करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को विशेष अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है। इसके जरिए जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए देश भर में पहल की जा रही है। इससे सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं, परंतु अभी इस दिशा में और अधिक कार्य करने की जरूरत है। मैंने राज्यपाल बनने के बाद सर्वोच्च प्राथमिकता जनजाति कल्याण को ही दी है। इसी संबंध में हमारे यहाँ जो राज्यपाल सलाहकार समिति की बैठक होती है, उसमें कुछ समय पहले ही मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान में जनजाति क्षेत्र के निवासियों के कल्याण के लिए केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। इसके साथ ही हमने जनजाति क्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित कर विकास को गति देने के लिए राजभवन स्तर पर जनजाति परिवर्तन एकक का गठन करने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैं सदा ही यह बात कहता रहा हूं और आज फिर आप सभी के समक्ष दोहराना चाहता हूं कि राज्यपाल का पद राज्य के संवैधानिक प्रमुख भर का ही नहीं है, बल्कि वह मार्गदर्शन और संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का कार्य भी विशेष रूप से करता है। जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कार्य करने की मंशा के अंतर्गत ही राजभवन द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में विकास से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निरंतर मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं जनजातीय क्षेत्र में बालिका शिक्षा को भी सभी स्तरों पर बढ़ावा मिले। युवाओं को शिक्षा के साथ साथ रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों का नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इसमें स्काउट गाइड संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संगठन को चाहिए कि वह अपने स्तर पर
रोजगार के ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करें जिनमें कौशल प्रशिक्षण की संभावनाएं हैं। ऐसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य किया जा सकता है। जनजातीय क्षेत्र प्रकृति के अत्यधिक निकट है। मैं भी मानता हूं कि पर्यावरण संरक्षण का वृहद स्तर पर कार्य कोई समुदाय कर रहा है तो वह जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग ही हैं। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए जनजातीय क्षेत्र के लोगों की अपनी परंपराएं हैं। उन परंपराओं से दूसरों को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि जनजातीय समुदाय से जुड़ी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए सभी स्तरों पर विशेष प्रयास किए जाएं। आदिवासी धरोहर ये सुरक्षित रहती है तभी हम अपने जड़ों से जुड़े रह सकते हैं। जनजातीय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राजभवन स्तर पर सुझाव एवं परामर्श प्रदान करने के लिए हमने सलाहकार मंडल का भी गठन किया है। मैं चाहता हूं इस सलाहकार मंडल के जरिए ऐसे अधिकाधिक सुझाव हमें मिले जिससे जनजातीय समुदाय का बृहद स्तर पर कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। कैसे इनकी संस्कृति को हम सुरक्षित रख सकते, कैसे इस समुदाय में महिला शिक्षा को प्रभावी रूप में बढ़ावा मिल सकता है, कैसे युवाओं को पढ़ाई के साथ रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ा जाए, इन सब पर व्यवहारिक सुझाव यदि आते हैं तो इन पर प्रभावी कार्य राजभवन अपने स्तर पर निरंतर सुनिश्चित करेगा। जनजातीय समुदाय में बहुत अधिक अच्छी बातें हैं परंतु अभी भी बाल विवाह जैसी बहुत सी रूढ़ियां और कुरीतियां भी विद्यमान हैं। इन्हें दूर करने के लिए भी बृहद स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। समुदाय के लोगों को एकत्र कर उन्हें कुरीतियों और रूढ़ियों से मुक्त करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। स्काउट गाइड का आपका संगठन इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आदिवासी क्षेत्रों में संगठन को ऐसे कार्यों में आगे आकर पहल करनी चाहिए। स्काउट गाइड संगठन द्वारा कोरोना महामारी के विकट दौर में जन जागरूकता के साथ ही जरूरतमंदों को भोजन एवं खाद्य सामग्री वितरण, पशु पक्षियों के लिए चारे पानी की व्यवस्था आज के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इसी कड़ी में अभी जनजातीय महोत्सव के बहाने जरूरत इस बात की है कि जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए संगठन अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करे। जनजातीय बाहुल्य बागड़ प्रदेश में बेलेश्वर धाम पूरे क्षेत्र में जनजातीय समुदाय का ही नहीं वरन समस्त लोगों के आदर, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक और पर्याय है। यहाँ मेवाड़ और बागड़ की वसुधा के लिए मां गंगा सदृश सोम, माही और जाखम नदियों का संगम क्षेत्र को प्रयाग जैसा रूप देती है। मैंने यह अनुभव किया है कि भारतीय सनातन परंपरा में जो मान सम्मान और श्रद्धा भाव प्रयागराज के प्रति है, ठीक वही आदर भाव बेड़ेश्वर का इस जनजातीय अंचल के लिए भी है। मैं मानता हूं कि इस तीर्थ स्थान का अवलोकन एवं दिग्दर्शन इस महोत्सव को चिरस्मरणीय बनाएगा। मुझे बताया गया है कि आगामी 4 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 तक राजस्थान प्रदेश 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की मेजबानी करने जा रहा है। पाली जिले के रोहन कस्बे में इस बृहद आयोजन में लगभग 30,000 की संख्या में राजस्थान एवं देश के अन्य राज्यों के साथ ही सार्क देशों के स्काउट्स एवं गाइड सम्मिलित होकर अपनी विविध कला, संस्कृति एवं प्रतिभाओं का भव्य प्रदर्शन करेंगे। मैं चाहूंगा कि उक्त आयोजन में
हमारे इन जनजाति क्षेत्रों के प्रतिभावान बालक बालिकाओं को भी सहभागिता करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो। भारत स्काउट और गाइड संगठन द्वारा संकल्पित और आयोजित ऐसे कार्यक्रम हमारे देश की बहुरंगी छटा, जनजाति सांस्कृतिक विविधता को एक ऐसे मंच पर लाते हैं जहां एक ही छत के नीचे पूरे राष्ट्र की जनजाति संस्कृति और जीवन शैली एक रस हो जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से ही अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता को चरितार्थ करते हैं। मैं इस भव्य आयोजन के लिए भारत स्काउट गाइड संगठन, राज्य सरकार और बांसवाड़ा जिला प्रशासन का अभिनंदन करता हूं। बांसवाड़ा में पधारे देश भर के अनेक राज्यों और जिलों से आए जनजाति और राज्य पुरस्कार से सम्मानित स्काउट्स और गाइड्स को पुनः बधाई और शुभकामनाएं। आपने मुझे इस अवसर पर स्मरण किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, धन्यवाद।